ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली पवित्र दिन है। आज कलीसिया ईसा का स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं और यह रविवार हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि यह रविवार हमें पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए तैयार करता है। अगला रविवार जो पेंटेकोस्ट का रविवार है, पवित्र आत्मा हमारे बीच आने वाले हैं और उसके तैयारी में आज का यह त्यौहार हम मना रहे हैं। आज के इस दिन ईसा मसीह स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, अपना इस धरती पर का मनुष्य धारण जीवन समाप्त करके अपने पिता के दाहिने विराजमान हो रहे हैं। ईसा मसीह का पिता के पास स्वर्ग में जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अभी स्वर्ग से हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच भेज रहा है। इसलिए आज के सुसमाचार में अपने स्वर्गारोहण से पहले ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहता है कि जाओ और सुसमाचार फैलाओ, विश्वासी बनो और विश्वासी ना रहो, और विश्वास में और अपने कर्मों से चमत्कार करो। इसलिए जब ईसा मसीह का स्वर्गारोहण होता है तो उनके शिष्य उनका सुसमाचार फैलाने में लगते हैं और हर कोने कोने में जाके उनका सुसमाचार फैलाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस महामारी के समय में रक्त या खून बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। आज के इस दौर पे हर जगह पर खून या रक्त की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, और ऐसे भी कई लोग हैं जो अपना रक्त देने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे ही एक परिवार में एक लड़की बीमार थी और उसका छोटा भाई जॉनी, दोनों का ब्लड ग्रुप बराबर था, मैच करता था। तो डॉक्टर उस जॉनी से पूछता है कि तुम्हारी बहन बीमार है, उसके लिए रक्त की जरूरत है, क्या आप वो रक्त दे सकते हो? जॉनी घबराता है, हिचकिचाता है और फिर वो थोड़ी देर में अपनी बहन के बारे में सोचकर कहता है कि हाँ, मैं मेरा रक्त देने के लिए तैयार हूँ। और जब उनको बेड पर लेटा जाता है, उसके हाथ पर जब सुई लगाई जाती है और वहां से जब खून बाहर आता है तो जॉनी और घबराता है और फिर डॉक्टर से पूछता है कि मैं कब मर जाऊंगा, When will I die? तभी डॉक्टर को समझ में आता है कि क्यों जॉनी घबराया हुआ था, क्योंकि उसको ये लगा था कि अगर वो खुद का रक्त देता है तो मर सकता है, और उसी डर से वो हिचकिचाता था। लेकिन अपने बहन के लिए अपनी खुद की जान नौछावर करने के लिए, देने के लिए जॉनी तैयार था, इसलिए वो अपना खून देता है। रक्त या खून का यरूशलेम मंदिर में बहुत ही महत्व है। पाप का प्रायश्चित करने के लिए पुरोहित रक्त बलिदान करते थे, रक्त चढ़ाते थे, उसका इस्तेमाल किया जाता था। मेमने का रक्त या जानवरों का रक्त चढ़ाया जाता था, और यह मंदिर में यह पुरोहित द्वारा चढ़ाया गया रक्त एक वेदी पर लेकर जाते थे, जो पवित्र जगह मानी जाती थी, और सिर्फ पुरोहित ही उस जगह पर जा सकते थे, और वहां पर वो मेमने का रक्त चढ़ाया जाता था ताकि लोगों को उनके पाप की क्षमा मिले, पाप की प्रायश्चित मिले। और वो पुरोहित पिता परमेश्वर और लोगों के बीच में एक माध्यम बन चुका था। इसी प्रकार
ईसा मसीह भी हमारे लिए एक माध्यम है। अपना खुद का रक्त बहाकर ईसा मसीह हमारे लिए वह पुरोहित बने हैं, एक माध्यम बने हैं। जिस प्रकार मंदिर के पुरोहित उस पवित्र वेदी पर, पवित्र जगह पर जाते थे और बलि चढ़ाते थे, उसी प्रकार ईसा मसीह भी उस पवित्र स्थान पर, उस पवित्र वेदी पर आज जा रहे हैं, अपने पिता के पास, पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में आज जा रहे हैं। लेकिन पुरोहित द्वारा चढ़ाया गया वो बलि और ईसा मसीह का खुद का बलि, इसमें बहुत ही फर्क है। ईसा मसीह का बलिदान सबसे श्रेष्ठ बलि है और इसके लिए 3 कारण है। पहला कारण कि यरूशलेम में मंदिर में जो जगह थी, वो जगह इंसान द्वारा बनाई गई हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु के ईसा मसीह जिस जगह पर बलि चढ़े थे, वो भगवान ने बनाई हुई जगह थी, वो स्वर्ग था और स्वर्ग में आज वो विराजमान हो रहे हैं। हम तो मंदिर में हर साल बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं, पर्व मनाते हैं, लेकिन ईसा मसीह का बलिदान एक ही बार हुआ था और वही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जब भी हम मिसा बलिदान करते हैं, ईसा मसीह हमारे बीच में उस वेदी पर हाजिर होते हैं। और तीसरा कारण यह है कि पुरोहित जानवरों का रक्त बलिदान करते थे, पर ईसा मसीह अपना खुद का रक्त बलिदान करते हैं, अपने आप को वो बलिदान करते हैं। इसलिए आज का यह त्योहार, ईसा मसीह स्वर्गारोहण का त्योहार, यीशु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यीशु के शिष्यों को यह लगा होगा, एक मायूस सा माहौल उनके बीच में पैदा हुआ होगा कि ईसा मसीह उनको छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं। इसका उनको गम भी होगा शायद, परंतु ईसा मसीह उस पवित्र वेदी पर, पवित्र जगह पर जा रहे हैं। वो एक ईश्वर की जगह है, स्वर्ग है, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए, हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए और हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए वो जा रहे हैं। इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। भले ईसा मसीह हमसे बहुत ही दूर अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे लिए स्वर्ग में जगह करने के लिए आज वो स्वर्गारोहण हो रहे हैं। और इसलिए आज हमारे इस क्रिस्तीय जीवन में हमें खुश रहना चाहिए कि वो अभी पिता के पास जाकर वो दोनों साथ मिलकर हमारे बीच में एक पवित्र आत्मा भेजने वाले हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हमको मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए आज का यह स्वर्गारोहण का त्योहार हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईसा मसीह ही हमारा सच्चा पुरोहित है और हमारे और ईश्वर के बीच एक माध्यम बन चुके हैं। इसलिए आज हमें हमारा हृदय पवित्र करना होगा, पाप से मुक्त करना होगा, ताकि हम उस मेमने को पहचाने, हमारे इसी ईसा मसीह को पहचाने, और जो वो हमें भेंट देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले क्या हम उस पवित्र वेदी को हम पवित्र मानते हैं? जब भी हम प्रार्थना करने या मिसा में भाग लेने जाते हैं, तो हमारे सामने खड़ा वो पुरोहित एक ईसा का रूप धारण करके हमारे बीच में है,
क्या हम उनको पहचानते हैं? आज ईसा मसीह हमें बुलाते हैं। क्या हमें हमारा हृदय हमें साफ करना होगा, पवित्र करना होगा, पाप से मुक्त करना होगा, ताकि जिस पवित्र आत्मा का वरदान वह हमें देना चाहते हैं वो हम स्वीकार कर सके, वह हम पा सके और हमारे जीवन में हमेशा शिष्यों की तरह हम भी इस ईसा मसीह का सुसमाचार फैलाए और कोने कोने में जाके ईसा मसीह को हम फैलाए। इसलिए आज हम प्रार्थना करें।